तो दोस्तों, अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप सामने कुछ न देख पाओगे। अगर आपको चलने को बोल दिया जाए तो आप जगह जगह टकराते फिरोगे। इसी तरह से हमारे करियर का हाल होता है। अगर करियर यानी कि कुंडली में करियर का भाव खराब हो, कुंडली में करियर का जो घर होता है वो खराब हो, तो इंसान दिशाहीन होकर चलता है। कहीं यहाँ पर ठोकरें खाता है, कभी वहाँ ठोकरें खाता है, और कुल मिला के करियर में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाता है। आज की हमारी जानकारी करियर यानी कि आपके कामकाज के क्षेत्र से जुड़ी हुई है और आपकी कुंडली से जुड़ी हुई है। कहीं आपकी कुंडली ब्लाइंड हॉरोस्कोप तो नहीं, अंधा टेवा या फिर अंधी कुंडली तो नहीं, जिस वजह से आप करियर में परेशानियां झेल रहे हो। तो अब हम समझते हैं कि करियर भाव यानी कि कुंडली का 10वां हिस्सा जो आपको ये चार्ट में दिखाई दे रहा है, कुंडली का 10वां घर, ये 10वां घर ही हमारे कर्म को दर्शाता है कि हम जो कामकाज करते हैं उससे हम अर्जित क्या करते हैं। क्या हम अपने जीवन में कामकाज में सभी चीज़ों को हासिल कर ले रहे हैं? हमारी ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रही है। हमने पढ़ाई की, हमें टाइम से नौकरी मिल गई, हमें प्रमोशंस मिल रहे हैं, हमारी एक स्टेटस बढ़ रहा है, हमारी जो सैलरी थी वो बढ़ रही है। पर सबके सब इतने किस्मत वाले नहीं होते हैं। करियर में बहुत सी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। हो सकता है कि एक सही मुकाम पर पहुंचने के बाद व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर जाए। हो सकता है पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने इतना खर्चा किया, पर एक अच्छी नौकरी पाने के लिए व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। हो सकता है व्यक्ति कहीं जाता है, काम करता है, उसके काम को वैल्यू नहीं मिलती है और दूसरे लोगों को वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर एक लाइन बड़ी सूटेबल बैठती है, जो लाइन है कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो इसी तरीके से व्यक्ति कभी काबिलियत होने के बावजूद भी, अपनी पूरी पोटेंशियल और पूरे स्किल्स होने के बावजूद भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। और ये अंधी कुंडली अगर हम कहें तो तभी होती है जब आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल और समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं या रास्ते पे पैदल जा रहे हैं। सामने से एक तेज़ रोशनी से गाड़ी आ रही है तो कुछ देर के लिए वो आपको दिशाहीन कर देगी। आपको कुछ सामने का नज़र नहीं आएगा जब तक वो तेज़ रोशनी आपकी आंखों के सामने से हट ना जाए। अगर एक कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर दो दोस्त बैठे हुए हैं तो उस कमरे का माहौल बड़ा खुशनुमा होगा। और एक सिंपल सा और यहाँ पे एक लॉजिक या एग्जाम्पल जोड़ दीजिए कि उसी कमरे में दो दोस्त बैठे हुए हैं और दो दुश्मन आके बैठ गए या एक दुश्मन भी आकर बैठ गया, तो उस कमरे का जो माहौल, सुख शांति, जो खुशनुमा माहौल था वही डिस्टर्ब हो जाएगा। और हो सकता है कि यही डिस्टर्बेंस आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो 10वां घर होता है कुंडली का, इसी 10वें घर में जब 2 से ज़्यादा यानी कि एक ग्रह हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि अकेला एक ग्रह, कोई भी सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बृहस्पति, एनीथिंग, कोई भी ग्रह आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। पर जैसे ही युति बनना शुरू हो जाती है, मान लीजिए बृहस्पति के साथ राहु आ गए, बृहस्पति के साथ बुध आ गए, या फिर बृहस्पति, शनि और सूर्य आ गए, तब यहाँ पर कंडीशंस कुछ और हो जाती है। यानी कि एक से ज़्यादा जब दुश्मन ग्रहों का तादाद वहाँ पर इस घर में बढ़ जाता है, तब उस ग्रह के जो भी अच्छे फल होते हैं सब के सब खराब होने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने करियर में न जाने कितने कितने अपने जीवन में बलिदान दिए, संघर्ष किए, कॉम्प्रोमाइज़ किए, पर आज की डेट में वो शून्य ही है, उनको कुछ हासिल ही नहीं हुआ। उनकी पर्सनल लाइफ वो डिस्टर्ब रही, उनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो वो खराबियां रही या शादी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने करियर को पूरी इम्पोर्टेंस दी। पर इतनी इम्पोर्टेंस देने के बावजूद भी व्यक्ति को कुछ हासिल ही ना हो, तब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट ही होता है। फिर वो कहता है कि मेरी किस्मत में क्या यही सब कुछ लिखा था कि मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया और मुझे कुछ हासिल ही नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, हमने एक तरफ तो सब काम किए, पर दूसरी तरफ हमने ना तो ध्यान दिया, ना ही उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की। हम देखिए, जब भी कोई घर बनाते हैं या कुछ हम सड़क भी बनाते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि सेफ्टी या किसी तरह का कोई अवरोध ना आए। मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते में अगर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार पर ही हैं
और सामने कोई पत्थर, मलबा या फिर गड्ढा ही आ जाए तो वो जो एक सफ़र होता है वो खुशनुमा या स्मूथ नहीं होता है। झटके, गड्ढे, कहीं रुकावट, ये सब अवरोध हैं। जब तक वो सड़क स्मूथ नहीं होगी, वहाँ से अवरोध नहीं होंगे, आप अपनी मंजिल पर सही ढंग से पहुँच नहीं सकते हो। इसी तरीके से ये एक मंजिल तक पहुँचने वाले रास्ते में अवरोध का काम करता है, ये अंधी कुंडली या अंधा टेवा। इसे 3 नाम है, अंधी कुंडली कह लीजिए, अंधा टेवा कह लीजिए या ब्लाइंड हॉरोस्कोप कह लीजिए। तो इस तरह से अगर आपकी कुंडली में है कि इस भाव में चाहे वो 4 ग्रह हों, चाहे 5 ग्रह हों, मान लीजिए 4 ग्रह ही हैं तो 4 में से 2 आपस में दुश्मन हो गए या एक आधा दुश्मन हो गया, बाकी दोस्त हो गए। इस तरह से भी एक युति जो बनी 4 ग्रहों की, 5 ग्रहों की या 3 ग्रहों की, अगर उसमें से एक भी दुश्मन आ गया तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आपके लिए आ गई। तो चलिए, इन सब बातों को आप समझ चुके हैं कि करियर में जब परेशानी आएगी तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि एक बैल, अगर हम बैल की बात करें, व्यक्ति एक काम करने वाला बैल के रूप में होता है। अगर वो बैल ही काम का ना हो तो मालिक को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, और आप कभी भी ऐसे बैल को नहीं रखोगे जो बैल आपको कुछ करके ना दे। इसी तरीके से कंपनी या फिर जो भी, जहाँ पर भी इंसान काम करता है और वहाँ पर अगर वो काम करता है और वहाँ से वो कुछ अर्जित करके अपने एम्प्लॉय को नहीं देता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। और वो करता तो सब कुछ है पर उसकी जो चीज़ें हैं नोटिस नहीं की जाती, उसकी जो काम है, उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो अचीवमेंट है, उनको नोटिस नहीं किया जाता है। तो वो व्यक्ति नकारा ही वहाँ के लिए होता है, जिस वजह से उसको मिलने वाली सुविधाएं और मिलने वाले बेनिफिट्स हमेशा रुक से जाते हैं और वो किसी दूसरे पर्सन को ही जाते हैं। तो करियर में आपने एजुकेशन ली, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप कहीं पर अब्रॉड जाना चाहते हो, कुछ भी अपने करियर में कुछ अच्छा चाहते हो, तो इन चीज़ों को समझकर अब इनका उपाय समझिए। उपाय बहुत ही सिंपल है। एक बात समझ लीजिए, आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, जब तक आप उस कर्ज को नहीं उतारोगे तो चैन की सांस नहीं लोगे। ये कर्ज, ये आपका 10वां भाव खराब होना, ये पिछले जन्मों के कुछ ना कुछ ऋण को दर्शाता है, और यही ऋण को हमने एक तरीके से हर महीने उतारना है। हर महीने एज ए टैक्स समझ लीजिए कि पिछले पूर्व जन्मों का ऋण है, जो कि टैक्स है, जो कि आपको चुकाना है। या फिर ये आपका कर्म समझ लीजिए कि आपको ये कर्म करना है दूसरे व्यक्तियों के लिए, जो भी आपके करियर भाव को सही करने में मदद करेंगे। और ये मदद कौन करता है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको अब बिल्कुल सिंपल तरीके में समझा देते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये चीज़ तलाशनी है कि कर्म के स्वामी कौन है। कर्म के स्वामी हैं शनिदेव, और जो भी हम रोजी रोटी खाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 ग्रहों की देन है एक तरीके से। कैसे? शनि कर्म करवाते हैं, राहु और केतु, यानी कि जो ये 3 ग्रह हैं, 3 शक्तियाँ हैं, इन्हीं 3 शक्तियों के बदौलत इंसान रोज़ी रोटी खाता है। और यही रोज़ी रोटी तब डिस्टर्ब हो जाती है जब यही घर खराब हो जाए। मान लीजिए आपका एक मकान है और सामने किराए का मकान है, वो भी आपका ही अपना है, और उस मकान के हालात ख़राब हो रखे हैं, तो वहाँ कोई किराएदार आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो यही बोलेगा, यार इसी मकान मालिक तो भी किसी काम का ही नहीं है, अपने मकान को तो देखता नहीं है, सुविधा तो देता नहीं है, पैसे क्या हम इसको खाक देंगे। तो वो भी ऐसा ही रहेगा। इसी तरीके से आपके पास मकान होते हुए भी किराएदार नहीं मिलेगा। इस तरह से आपके पास काबिलियत होते हुए भी आपको सही मुकाम और सही पैसा और सही ढंग से ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसी ग्रोथ को हमें हासिल करने के लिए कुछ जतन और उपाय करने हैं। उपाय सिंपल हैं। सबसे पहले तो आप ये तलाश लीजिए आपके घर के आसपास कहीं पर भी ब्लाइंड का इंस्टीट्यूशन, अंधों का आश्रम, नेत्रहीन का आश्रम, कोई अंध महाविद्यालय, कोई चैरिटेबल संस्था, इस तरह से कोई चीज़ें हैं तो वहाँ पर जाइए और जाकर हर महीने शनिवार के दिन राशन देकर आइए। राशन में ग्रोसरी आइटम्स होती हैं, कोई आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल, मसाला, कुछ भी जो हम घर में खाना पीना खाते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं खाना बनाने के लिए, वो आप देकर आइए। अगर मान लीजिए वो आपको लगता है कि और इससे ऊपर आप कर सकते हो तो खुद जाकर खाना खिला कर आइए। कई बार कुछ सर्कमस्टांसिस में अलाउ नहीं करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, तो तरीका ये है कि आप वहाँ पर खाना, राशन, ये चीज़ें देकर आइए और जितनी आपकी इच्छा हो देकर आइए। अगर आप वर्ष में एक बार कर रहे हो तो इतना कर दो कि 50-60 लोगों को राशन इतना दे दीजिए, जन्मदिन के आसपास ये करते रहिए। वरना महीने के महीने इतना देते रहिए कि 10 लोगों का कम से कम उसके जो आपने राशन दिया है उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था उससे हो जाए। पहला काम। दूसरा काम ये है, अगर सूर्य चौथे भाव में है, देखिए एक कंडीशन और है, सूर्य चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि 10वें के सामने बिल्कुल पड़ता है। अब चौथे भाव में सूर्य है तब भी यहाँ पर करियर में
अब ये देखिए ये कंडीशन कैसे बनी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आपकी आंखों पर बिल्कुल तेज़ रोशनी पड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही है वो सूर्य की किरणें जो आपके करियर को एक तरीके से आंखें होते हुए भी आपको कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए एक तरह से नेत्रहीन बना देती हैं। पर ये कुंडली में तो परमानेंट है, जो आपके करियर के भाव पर ऐसी तेज़ रोशनी डाल रही है जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ रास्ते ही नहीं समझ आ रहे। तो इसका तरीका ये है, 4 नेत्रहीनों को किसी भी समय अगर आपको ये मौका मिल गया तो समझ लीजिए इस दोष से आपने निवृत्ति पा ली, इस दोष से आपने समझ लीजिए गंगा नहा ली। 4 नेत्रहीनों को घर पे बुलाइए, उनको खाना खिलाइए अपने हाथों से। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कहीं तलाश लीजिए, एक दिन में ही 4 नेत्रहीनों को खाना पैक करा के उनके हाथ से दे दीजिए, अपने हाथ से दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए उनको, कुछ भी, जैसे कि थाली पैक करा लीजिए, रोटी सब्जी दाल पूरी एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे। उनको पूछ लो अगर इस तरह की चीज़ें खाते हो, पहली बात तो मना ही नहीं करेंगे, आपने जो पैक करा दिया दिल से वो दे दीजिए। ये करना ज़रूरी है हर वर्ष। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वर्षफल में ये कंडीशन आती है, टकराव बनता है, 10वां घर खराब होता है, तब वो कंडीशंस अलग हो जाती हैं, उसके लिए अलग तरीके से उपाय किए जाते हैं और कंडीशंस को भी देखा जाता है। यहाँ पर 2 उपाय बस किसी तरीके से नियमित रूप से आप फिक्स कर लीजिए कि आपको ये करने ही करने हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए इन चीज़ों को तलाशिए और अपने देखिए काम करना शुरू करिए। जॉब पर स्टिफ होकर आप बॉस नहीं हो, पहली चीज़ तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, आप बॉस नहीं हो, आप वहाँ के कर्मचारी हो, वहाँ के नौकर हो, और नौकर हमेशा जैसा मालिक चाहेगा वैसे होकर रहे, तभी पटती है आपस में। चलिए ये उपाय करते रहिए, और जब भी आपको लगे कि हाँ कि आपकी ज़ुबान नहीं है उस हिसाब की, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, तो सिंपल सा उपाय है कि आप स्टील के छल्ले, जिसे कि बुध का छल्ला बोला जाता है, मामूली सा छल्ला नाम सुनने में आता है पर इसका असर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप अछूते हो सकता है आप अछूते हो, आपने अभी तक इस छल्ले को ट्राई नहीं किया है। 2 छल्ले लीजिए। एक छल्ला सबसे पहले तो आपने कहीं कोई मंदिर या फिर कोई नदी नहर है, वहाँ जाकर पहले एक छल्ला पानी में फेंक दीजिए। अगर पानी नहीं है तो मंदिर के दान पात्र में चढ़ा दीजिए, और दूसरा छल्ला वहीं बैठे बैठे छोटी उंगली में सीधे या लेफ्ट हैंड की किसी में भी पहन लीजिए। पहनने मात्र से ही आपको अपने कॉन्फिडेंस, अपने व्यक्तित्व, अपनी ज़ुबान, अपने बिहेवियर, सब चीज़ में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे कि आपने कभी सोचा ना होगा। महंगे से महंगे रत्न, महंगे से महंगे उपाय, इस छोटे से उपाय के आगे सब छोटे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, पर जाने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपना प्यार जताने के लिए जय माता दी, अपने इष्ट देव का नाम, नमस्कार या कुछ भी लिख दीजिए। समझिए प्यार मुझे मिल गया, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। आज भी मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ स्टार्टिंग में बैठा था, बस आप लोगों की दुआ है जिसने इतना प्यार देकर आज इतना बड़ा परिवार, लगभग 2.25 लाख के करीब आज हमारा परिवार सब्सक्राइबर के रूप में बढ़ चुका है। बस यही है कि आप पसंद करते हैं, उस ज्ञान के तरीके को समझना अच्छा लगता है जो मैं आपको बताता हूँ, नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपका जीवन संवार सके। आपका जीवन तो संवरे ही संवरे, और भी जो आपके चहीते हैं, दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव्स कोई भी हैं, उनको भी वीडियो शेयर करते रहिए। उनको भी कुछ चीज़ें, हो सकता है कि कई बार किसी की सलाह किसी का जीवन बदल सकती है। कोई परेशानी में है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, उसको अच्छा लगेगा तो वो करेगा और जीवन में बदलाव पालेगा। चलिए ऐसे ही बदलाव का सिलसिला चलता रहेगा, ज्ञान का सिलसिला चलता रहेगा, जो भी ज्ञान है आपके साथ शेयर होता रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।